चलिए तो शान जरा पढ़ना क्वेश्चन नंबर 8। Sum of three numbers is minus one. If second number is multiplied by 2 and third number by 3, we get 5 on adding them. ठीक If है, the third number is subtracted from the sum of first two numbers, we get minus 1. Find these numbers using inverse. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो तीन द सम ऑफ थ्री नंबर की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे लेट द थ्री नंबर्स आर एक्स वाई एंड जेड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सबसे पहले उनकी लीनियर इक्वेशंस को बनाएंगे, तो जिसमें सबसे पहला कह रहा है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज -1, यानी अगर हम तीनों नंबर्स को एड अप कर दें तो हमें -1 मिलता है, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर कह रहा है इफ सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अब सेकंड नंबर ये वाला है मेरे पास y, तो कह रहा है अगर y को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड थर्ड नंबर बाय 3, यानी कि इस z को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, we get 5 on adding them, उन दोनों को ऐड करने पर हमें 5 मिलता है। ये इक्वेशन बनानी समझ आई या नहीं? सेकंड वाली सेकंड इक्वेशन बनानी समझ आ गई? Reply me. Okay. If the third number is subtracted from the sum of, third number is subtracted from the sum of first and second number, यानी x plus y में से हम z को अगर माइनस कर दें, we get -1. So this is the third equation. अब ये आपके पास तीन लीनियर इक्वेशन हो गई, तीन ही वेरिएबल है, और इसको किस मेथड से सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं? मैट्रिक्स मेथड से। तो जब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, कृष्णा वर्मा जरा बताना मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1 0 1 1 0 1, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। 1 2 1 यस, 1 3 -1 1 3 -1, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? -1 5 और बिल्कुल सही। अब ये आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मॉड ए निकालोगे, करना शुरू कर दो जरा। मॉड ए निकालो, फिर एडजॉइंट ए निकालो। मॉड ए जिसके अबाउट निकाल रहे हो उसको आपने एनसर्कल करना है। सिंप्लीफाई करके बताओ जरा इसमें मॉड ए वगैरह कितना आ रहा है। ऐसे ही जब आप एडजॉइंट ए निकालोगे तो उसमें भी आपने फॉर्मेट बनाना है पहले। मैम ये तो 0 आ गया। मॉड ए 0 आ रहा है? हाँ चलो मैं भी चेक करती हूँ एक बार, आना तो चाहिए नहीं वैसे। एट्थ का आंसर ना 0 तो नहीं आना चाहिए। चेक करते हैं। फर्स्ट के अबाउट ये -2 -3। हाँ, अब मैं भी चेक कर रही हूँ, देखो तो ये 0 -3 और फिर 0 -2, तो ये आपका -5 प्लस के 3 और -1, यानी -4 आएगा। 0 तो नहीं आ रहा कृष्णा। अरे मैम मैंने -2 ले लिया। हाँ चलो ठीक है, आप ठीक करो। ओके, अब एडजॉइंट ए भी निकाल के दिखाओ। एडजॉइंट ए निकालो खुद से।
चेक करना जरा, यही आ रहा है क्या? यस मैम ये ओके, अब एडजॉइंट ए निकल गया। अब आपको क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी में प्री मल्टीप्लाई करेंगे पहले ए से, उसके बाद ए इनवर्स ए को क्या लिखेंगे, और फिर आई एक्स की जगह एक्स। सिंप्लीफाई करो और एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ। अभी यहां हमने ना ए इनवर्स लिखा नहीं है, अभी यहाँ पे एक लाइन और आएगी बीच में, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए, यानी कि 1/-4 और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज -5 2 1 3 -2 -3 और माइनस के 2 0 और 2, माइनस से इसको साइन चेंज कर देंगे तो 5 -2 -1, देन -3 2 और 3, देन 2 0 और -2। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे 1/4 एज इट इज, और b की वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू कितनी थी आपके पास, -1 5 और 1 -1। यस, ठीक है। सिंप्लीफाई करके और फाइनली आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, हो गया? हुआ नहीं अभी तक मल्टीप्लाई? मैम दो तो आ गए, एक मेरा गलत आ गया शायद। बताओ क्या आ रहा है, जो 2 आए हैं वो बताओ क्या आए हैं। फर्स्ट वाला 2 आएगा, एक्स वैल्यू 2 है। ये आना चाहिए पहला। -7/2 नहीं तो और सेकंड वाला क्या माइनस है? 8 आया था। चलो देखते हैं। सेकंड वाला तो गलत है, मेरा थर्ड वाला मेरा 1 आ रहा है। थर्ड वाला 0 आएगा, और ये वाला 5/2। तो शान तुम्हारा कितना आ रहा है आंसर? मैम यही आ रहा है। अब जरा कृष्णा तुम्हारा देखते हैं आंसर कहाँ गलत आया, ठीक है। एंट्रीज चेक करो, यही लिखी है। अब जरा फर्स्ट होगी, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 -10 और माइनस +1 आएगा कि नहीं, बोलो। फिर ये प्लस, गलती दिख गई। चलो सेकंड पे ये आएगा, थर्ड में -2 +0 और माइनस +3 आएगा। मैम +2 आया। हाँ +2 नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे 2 था ना, हाँ मैंने गलती से 3 लिख दिया। यहाँ पे मैंने गलती से 3 लिख दिया, दैट्स वाई 2। तो लास्ट वाला तो दिख ही रहा है 0 खुद ही, ठीक है ना। और इसमें आपके पास -14/4 बनेंगे, तो -14/4 मतलब -7/2, और यहाँ पर तुम्हारे कितने बनेंगे 10/4 यानी कि 5/2, और 0/4 मतलब 0, तो सेम आ रहा है, ठीक है। और विच इज इक्वल्स टू x by z, तो x की वैल्यू कितनी हो गई
-7/2, y की 5/2 और z की 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अस्मी जरा क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। रीड क्वेश्चन नंबर 9। Yes, ma'am. One second. An amount of rupees 10,000 is put into 3 investments at the rate of 10%, 12%, and 15% per annum. ठीक है, The combined annual income of all 3 investments is rupees 1310. ठीक है, However, the combined annual income of the first and the second investment is rupees 190, short of the income from the third. ठीक है, Use matrix method and find the investment amount in each at the beginning of the year. तो जो पूछ रहा है पहले वो लेट कर लेंगे कि लेट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, द इन्वेस्टमेंट अमाउंट in the 3 investments is rupees X, rupees Y and rupees Z। तो सबसे पहले तो X प्लस Y प्लस Z को करने पर हमें टोटल वो अमाउंट मिल जाएगा जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो हम कितना कर रहे हैं, 10,000 रुपीज कर रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन समझ आई या नहीं? फर्स्ट इक्वेशन बनानी समझ आई या नहीं? हाँ जी, आ गया। ओके, अब वो कह रहे हैं पहले इन्वेस्टमेंट पर हमने पहले जो हमने रुपीज एक्स को लगाया वो 10% इंटरेस्ट पे लगाया, दूसरे को 12% पे और तीसरे को 15% पे। तो हमें इनकम कितनी होगी? पहले वाले इन्वेस्टमेंट पे जिसपे मैंने एक्स रुपीज लगाए हैं वो मैंने लगाए हैं एट द रेट ऑफ 10%, वाई रुपीज लगाए हैं एट द रेट ऑफ 12% और जेड रुपीज लगाए हैं एट द रेट ऑफ 15%। तो पहले वाले इन्वेस्टमेंट से जो इनकम बनेगी वो 10x अपॉन 100 हो जाएगी, यानी x का 10%। फिर दूसरे वाले से जो बनेगी वो 12y अपॉन 100 बन जाएगी, यानी कि y का 12%, और तीसरे वाले से जो बनेगी 15z अपॉन 100 बन जाएगी, यानी कि z का 15%। और ये इनकम वो कह रहा है वो कितनी होती है, रुपीज 1310 रुपीज, इतनी इनकम होती है हमें। ये बात समझ आई या नहीं? सेकंड इक्वेशन समझ आई या नहीं, बताओ। हाँ जी मैम। ओके, तो यहां से जब आप ना इसमें कटिंग के चक्कर में मत पड़ना, आप एज इट इज इसमें से 100 एलसीएम लेकर के और इधर ले जाना, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 10x प्लस 12y प्लस 15z इज इक्वल्स टू 131,000। ये बन जाएगी थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। दैट इज द सेकंड इक्वेशन। क्योंकि ये इसी से बनी है, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है वो, द कंबाइंड एनुअल इनकम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट। अब फर्स्ट और सेकंड इन्वेस्टमेंट से जो कंबाइंड इनकम है वो ये होगी, यानी कि 10x अपॉन 100 और प्लस 12y अपॉन 100 इज मतलब इज इक्वल्स टू 190 शॉर्टर देन द इनकम फ्रॉम थर्ड। अब 190 शॉर्टर देन यानी 190 रुपीज माइनस करने हैं किसमें से, जितनी हमारी थर्ड वाले से इनकम हो रही है, यानी कि 15z अपॉन 100 से। ये बता समझ आया या नहीं? थर्ड इक्वेशन समझ आई या नहीं, लास्ट वाली? हाँ जी। अब इसको भी हम जब तरीके से लिखेंगे तो हम 190 को तो इधर लेकर के जाएंगे, इन दोनों टर्म्स को मैं इधर लेकर के जाऊंगी, तो 190 तो मेरे पास हो जाएगा प्लस में, और राइट हैंड साइड में ये दोनों टर्म्स इधर जाएंगी माइनस में, यानी कि माइनस का 10x अपॉन 100, ठीक है। फिर माइनस का ही 12y अपॉन 100 और प्लस के 15z अपॉन 100, और सेम 100 एलसीएम लेकर के इधर शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी ये प्लस 15z इज इक्वल्स टू 191234 zeros। दैट इज द थर्ड इक्वेशन। तो ये हमारी तीन इक्वेशन बन गई है। पहली मेरे पास बनी है ये वाली,
दूसरी फाइनल इक्वेशन ये और तीसरी ये। अब सबसे पहले ये देख लो कि क्या इन दोनों इक्वेशंस में कुछ भी कॉमन लिया जा रहा है, यानी 12, 15 और 10 का HCF कुछ आता है या नहीं आता। नहीं आता है ना। तो अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट रो में 1 1 1 मिलेगा, सेकंड में क्या मिलेगा 12 10 12 15 मिलेगा, और थर्ड में -10 -12 और प्लस के 15 मिलेगा, और यहां पर मिलेगा x y z, और यहां पर आ जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड यानी कि 10,000, सेकंड में है 131,000 और लास्ट में है 190,000। वापस ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ax प्लस बी वाली टाइप की बन गई। ठीक है, इसको स्टार्टिंग से यहां तक नोट करो, फिर आगे इसको कंटिन्यू करो। कहां तक नोट कर लिया बेटे, कहां तक नोट कर लिया है। कर लिया मैम पूरा। ओके, आगे इसको कंप्लीट करो, मॉड वगैरह निकालो, फर्स्ट रो के अबाउट मॉड निकालो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, जो आपने थर्ड इक्वेशन बनाई है उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा नहीं है? क्यों 190 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ 3 जीरो आएंगी, 1 जीरो एक्स्ट्रा है, यस 1 जीरो एक्स्ट्रा है। वन 190 को 100 से करेंगे, और यहाँ पे 1310 था, उसमें 2 जीरो लगेंगी, 1310, यस अब ठीक है। Mod A about the first row, कितना आ रहा है बताना जरा इसको सॉल्व करके। मैम 60 आ रहा है। 60 और एडजॉइंट है, बाकी होगा कितना आ रहा है मॉडल। 60 आ रहा है। 180 माइनस माइनस प्लस
180, फिर इसमें 150 माइनस माइनस प्लस 150, माइनस के 700 आ रहा होगा ये तो, नहीं एक मिनट, 180 180 360 और माइनस के 300, यस 60 आ रहा है। और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालो इसका। हो गया एडजॉइंट ए? सब लोग ये फॉर्मेट जरूर बनाया करो, बनाते हो कि नहीं, या डायरेक्ट ही चल रहा मामला, या इसके अलावा कोई और मेथड लगा रहे हो एडजॉइंट निकालने का? मैम हमारा तो ओले पढ़ रहे हैं, तुम्हारा तो, हाँ ओले पढ़ रहे हैं, ओले। अच्छा, इतनी तेज बारिश, अभी तो कुछ भी नहीं रहा वहाँ पे। यहाँ तो मैम धूप निकली हुई है। अच्छा, यहाँ पे तो बारिश चल रही है। अच्छा, बताना जरा। अच्छा ये बताओ पहले, ये हो गया कि नहीं हो गया एडजॉइंट है, कितना आया? अस्मी, अस्मी ये हो गया बेटे? जब तक तुम नहीं बताओगे ना मैं लिखूंगी नहीं इसके एलिमेंट, तभी मुझे पता चलेगा तुम लोग कर भी रहे हो एक्चुअल में कि नहीं। मैम 360 हाँ रो वाइज -27 हाँ 3 ठीक है, -300 ठीक है, 25 ठीक है, -5 ठीक है, 0 ठीक है, 2 वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही आया है। तुम्हारा भी यही आया है? चलिए ए इनवर्स लिखेंगे 1/60 और ये मैट्रिक्स एज इट इज, ठीक है। अब इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, देन सीधा यहां पहुंच जाओ, ए एक्स इज इक्वल टू बी पे ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स ए को आई लिखो, राइट, और इसके बाद x इज इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स बी, तो 1/60 और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दो आपकी राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में। राइट हैंड साइड में क्या क्या था? 10,000 13140, 10,000 13140 और लास्ट में था 19,000। आप इसमें ना, तुम्हें मैं एक आसान तरीका बताऊं ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए ना, ये जो 3 जीरोस है वो कॉमन है सब में, वो 3 जीरोस ना पहले यहां बाहर ले लो, 1 2 3 1000 बाहर ले लो और अपॉन का 60। अब ये मैट्रिक्स एज इट इज लिख करके ना यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर सिर्फ ये रह जाएगा 10 1310 और 19, ठीक है। अब कर देना मल्टीप्लाई तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा।
करके बताओ जरा कितना आया। कितना आया? अजीब सी आ रही वैल्यू, कितनी आ रही है बता मेरे को जरा। फाइनली जो x का आंसर आना चाहिए ना इसमें, x तुम्हारा 2000 आना चाहिए, y तुम्हारा 3000 आना चाहिए और z तुम्हारा 5000 आना चाहिए। वन थ्री वन जीरो था ना, 1310 और एनुअल इनकम परसेंट में थी 10%। हाँ तो 131 के बाद 4 जीरोज ही आएंगी, नहीं 3 जीरो आएंगी ना। 13130 1310 इंटू 100। हमने यहाँ 4 तो नहीं ले रखी, यहाँ पर भी 1 जीरो एक्स्ट्रा ले रखी हमने, यहाँ पर भी 1 जीरो एक्स्ट्रा ले रखी थी। 131000 आएगा ये, ऐसे आएगा। अब चेक करना। अब चेक करना, देखो अब बिल्कुल सही आएगा। अब तुम्हारे पास ना मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये 120 आ रहा होगा फर्स्ट टर्म, साइड बाय साइड चेक करते रहो। फिर अगले वाले में था तुम्हारा माइनस के, सेकेंड रो है ना हमारी 300 इंटू 10, तो माइनस के तो 3000 हो जाएगा, माइनस के 3000 है ना, और 25 इंटू 131 होगा, 25 इंटू 131 और माइनस के 5 इंटू 19 होंगे, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस के 5 इंटू 19, ये ना सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से माइनस के 3000, फिर माइनस ये प्लस का होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 25 इंटू 131 और माइनस के 5 इंटू 19।
5 into 19, ये तुम्हारा आ रहा होगा 180। चेक करना जरा ये 180 आ रहा है कि नहीं। और लास्ट वाले में तो तुम्हारा सिर्फ 2 है, तो 2 into 131 और प्लस के आएंगे 2 into 19, यानी ये 300 होगा। हाँ जी, चेक करो यही आ रहा है कि नहीं। और फाइनली जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2000, 3000 और 5000 आ जाएगा। चेक। Yes, मैम आ गया। ये किस किस ने किया था, ये वाला स्टेप बताओ किस किस ने किया था जो मैंने किया है ना, ये 100 बाहर लेने का, ये 1000 हमने बाहर ले लिया था और इसको मैट्रिक्स को शॉर्ट कर दिया था। ये किस किस ने किया था किसी ने या नहीं किया था, ये बताओ पहले। हाँ, ये करना चाहिए, पता है इससे कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, जितनी छोटी कैलकुलेशन होगी उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद 10th वाला क्वेश्चन ऑलरेडी केस स्टडी में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, कृष्णा वर्मा आप पढ़ोगे जरा क्वेश्चन नंबर 10। So schools PNQ want to award their selected students on the values of discipline, politeness, and punctuality. ठीक है, The school PP wants to award rupees X each, Y each, and Z each for the three respective values to its 3, 2, and 1. ठीक है, With students with a total award money of 1000. ठीक है, School Q wants to spend 1500 to award 4, 1, and 3 students on the respective values. ठीक है, By giving the same award money for the three values as before. ठीक है, If the total amount for award for one prize of each value of 600, then matrix find the award money for each value. करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखना इसके लिए। अब आपके जो चीज पूछ रहा है उसको पहले लेट कर देंगे कि लेट द अवार्ड मनी, लेट द अवार्ड मनी फॉर डिसिप्लिन is rupees X. The award money for अगला कौन सा था, पोलाइटनेस is rupees Y, और लास्ट वन था अवार्ड मनी फॉर कौन सा, पंचुअलिटी। पंचुअलिटी is rupees Z, right? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर स्कूल पी के लिए, अब जो पी वाला स्कूल है वो कितने कितने उनको अवार्ड दे रहा है, वो 3, 2 and 1 स्टूडेंट को, यानी 3 स्टूडेंट्स को तो मिल रहा है डिसिप्लिन के लिए, तो कितने रुपीस जाएंगे, 3x रुपीस जाएंगे। 2 स्टूडेंट्स को दे रहा है पोलाइटनेस के लिए, तो +2y, और 1 स्टूडेंट को दे रहा है पंचुअलिटी के लिए, यानी कि 1z। और ये टोटल कितना अमाउंट दे रहा है अवार्ड मनी, ये टोटल अमाउंट अवार्ड मनी जो जा रही है वो 1000 रुपीज जा रही है। तो फॉर स्कूल पी के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन बताओ बनानी समझ आई या नहीं, ये इक्वेशन बनानी समझ आई या नहीं, या दोबारा समझाऊं बेटे? अगर बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। आ गई मैम। The school P wants to award X rupees, Y rupees and Z rupees to each these respective prize to its 3, 2 and 1 students respectively. अब Q के लिए तुम बताओ मुझे खुद से, तुम खुद से बताओ कि स्कूल Q के लिए यही इक्वेशन क्या बनेगी। मैम 4x plus y plus 3z is equal to 1500। बिल्कुल सही, क्योंकि जो क्यू स्कूल है टोटल 1500 रुपए स्पेंड करना चाहता है, जिसके लिए वो 4 बच्चों को दे रहा है डिसिप्लिन के लिए अवार्ड, 1 बच्चे को दे रहा है पोलाइटनेस के लिए, और 3 बच्चों को दे रहा है वो पंचुअलिटी के लिए। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन कहां से बनेगी, उसके बाद ये कह रहा है फॉर द इफ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर द प्राइज
ऑन ईच वैल्यू इज ₹600 फॉर वन प्राइज ऑन ईच वैल्यू। यानी एक ही बच्चे का अगर डिसिप्लिन का हो, एक का ही पोलाइटनेस का और एक का ही पंक्चुअलिटी का, तो वो ₹600 आते हैं। तो ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब जरा फटाफट से इसको सिंप्लीफाई करके खुद से बता दो। पहले तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, उसके बाद मॉड ए निकालना है, उसके बाद एडजॉइंट ए, उसके बाद ए इनवर्स, उसके बाद इक्वेशन लिख करके फाइनली इसको सॉल्व करना है और लास्ट में मुझे एक्स बताना है कि कितना आएगा और फिर आंसर लाइन बतानी है। द अवार्ड मनी फॉर discipline, for politeness and for punctuality। खुद से करके जल्दी से बता दो कितना आएगा। ये ना आपने करना है, इसको समझ लो पहले, फिर उसके बाद वन बाय वन करते रहना। ये इसका आंसर ये आना चाहिए, इज ₹100, ₹200 एंड ₹300। ठीक है, ये आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो जरा, तो शान क्वेश्चन 11 पढ़ो। A school wants to allocate students into 3 clubs: sports, music, and drama, under the following conditions. The number of students in sports club will be equal to the sum of the number of students in music and drama club. ठीक है, ये क्वेश्चन ना अभी आप देखो, इस पे कैप्शन लिखा हुआ है, ये पिछले साल ही आया है, अभी 2025 में आया है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। The number of students in music club should be 20 more than half the number of students in sports club. Third, the total number of students to be allocated in all the clubs are 180, and the number of students allocated to different clubs is maximum. मुझे फर्स्ट लाइन बताओ, तो शान बताओ जरा क्या लिखोगे। लेट में क्या लाइन लिखेंगे, लेट क्या लेट करेंगे, लास्ट वाली लाइन पढ़ो। बिल्कुल सही, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कौन सा पहले क्लब कौन सा है, स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब इज एक्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दूसरा कौन सा है, म्यूजिक क्लब, उसमें वाई मान लिए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ड्रामा ये जेड मान लिए। अब 3 जने हो तुम, 3 जने एक एक इक्वेशन बताएंगे। ठीक है, सबसे पहली इक्वेशन जो बनेगी वो अस्मी तुम बताओगी, सेकंड वाली तो शान तुम बताओगे, थर्ड वाली इक्वेशन कृष्णा तुम बताओगे। बोलो अस्मी, फर्स्ट इक्वेशन क्या होनी चाहिए।
x is equals to हाँ y plus z. यस y प्लस z। अब इससे इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन तो शान बताओ क्या बनेगी? मैम y is equal to 20 plus x. 20 से पहले प्लस का साइन लगाना है। मोर देन और लेस देन वाले में ना उल्टा लिखते हैं। 20 मोर देन यानी 20 से पहले प्लस का साइन। हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब। अब स्पोर्ट्स क्लब में कितने थे? x यानी कि x/2। ठीक है, अब इसमें पता क्या करना है? 2 एलसीएम ले लेना, तो ये 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 40 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये लाइन बताओ समझ आई या नहीं? और फिर शिफ्टिंग करना, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस के 40। सेकेंड इक्वेशन तरीके से बनानी समझ आ गई या नहीं? हाँ जी मैम। थर्ड वाली इक्वेशन, कृष्णा वर्मा। x plus y plus z equals to 180. अरे ये तो सबसे सस्ता आ गया तेरे पास, 180। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा था। तो अब थोड़ा सा तो कृष्णा तुम्हें ज्यादा बताना पड़ेगा। अब इसके बाद इसका मैट्रिक्स वगैरह बनाओ और फिर उसके बाद फाइनल आंसर निकाल के बताना है। और पूरा आंसर ना कृष्णा तुम बताओगे। जीरो, जीरो के साथ आपका आ जाएगा, अरे यार, माइनस के 40 और 180। ठीक है, आप इसमें सेम वही पहले मॉड ए निकालो, एडजॉइंट ए निकालो, ए इनवर्स निकालो, फिर उसके बाद इक्वेशन लिख करके वो तीनों स्टेप दिखाने हैं। वो कंपल्सरी है दिखाने। ये स्टेप्स पूरे एक्सप्लेन करके दिखाने जरूरी है। इसको डायरेक्ट मत लिखना, ये अपने आप में 1 मार्क के होते हैं। अगर आपने इससे डायरेक्ट लिख दिया ना x इक्वल्स टू ए इनवर्स भी, तो आपको ये 1 नंबर नहीं देंगे, आधा नंबर काट लेंगे यहाँ पे। ये 2 स्टेप ना लिखने का आधा नंबर काट लेंगे। ठीक है, और फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो मैं बता रही हूं, वो आपने चेक करना है अभी कि यही आ रहा है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये लो ये लो, देखो देख ली। मैम सेकंड वाली में z नहीं है। Z है ही नहीं। ठीक है। और ये आंसर ना ये आना चाहिए 90, 65 और 25। ये यू हैव टू चेक। और उसके बाद आंसर लाइन भी लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब is equals to 90, number of students in दूसरा कौन सा था? म्यूजिक is 65 और number of students in drama is 25। ठीक है, तो ये आपका वर्ड्स में जो लिखोगे वो आंसर होगा। एक और बात ध्यान से सुनो, बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं, यहां तक किया उसके बाद ऐसे लिख देते हैं x इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू, और इसी को लिख देते हैं आंसर। तो ये गलत हो जाएगा। ये आंसर लाइन लिखने का हाफ मार्क है। वर्ड प्रॉब्लम का आंसर भी वर्ड्स में ही लिखना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई सबको कि नहीं? यस। ओके जी। अब इसके बाद 1-2 और मैं क्वेश्चन बता रही हूँ इसके वर्ड प्रॉब्लम के ही। ये ना इसमें आपकी बुक में है तो शॉर्ट एग्जांपल में, बट ये 2025 में ही आए हैं, तो इनकी पिक भेज रही हूँ जरा, इसके बाद इसको कंसिडर करते हैं। सबसे पहले तो ये है
25 में ही आया है ये भी क्वेश्चन। ये लो जी, अब पता नहीं इस समझ आएगा तुम्हें कि नहीं, जरा पढ़ना इसको। ये लो प्रश्न जरा पढ़ना, पढ़ के मुझे इक्वेशंस बताओ बनानी, ताकि उसको फिर तुम लोग सॉल्व कर सको। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 17, ये भी 2025 में आया है। Three students run on a running acceleration track such that the speed add up to 6 km per hour. However, is double the speed of third runner added to the speed of the first result in 7 km per hour. If twice the speed of the first runner is added to the original speed of the other two, the result is 12 km per hour. Using matrix method, find the original speed of each runner. ओके, तो बताओ कृष्णा फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे क्या, जो लेट लिखेंगे? Let लेंगे original speed of first runner x, second y, Yes, third let the original speed of first runner is x किलोमीटर पर आवर, फिर the original speed of second runner y or the original speed of third runner is z किलोमीटर पर आवर। अब कृष्णा आप ही बताओ, अब इसकी इक्वेशंस बनेंगी क्या? मैम पहले तो बनेगी x plus y plus z is equal to 6 km per hour. बिल्कुल सही है ये। बाकी लोग बताओ, ये फर्स्ट इक्वेशन समझ आई या नहीं? हाँ जी मैम। अस्मी तुम्हें? Yes, ma'am. ओके, अगली बताओ कृष्णा। x plus 2z is equal to 7. यस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये बताओ भाई सब लोग, तो शान अस्मी ये सब समझ आया कि नहीं? सेकंड वाली लाइन। हाँ जी मैम। Yes, ma'am. थर्ड वाली बताओ कृष्णा। 3x plus y plus z is equal to 12 km per hour. बिल्कुल सही। अब इसको फाइनली आपने खुद से सॉल्व करना है। आंसर जो आना चाहिए इसका वो मैं बता रही हूँ। आपका आंसर आना चाहिए, x की वैल्यू आनी चाहिए 3 किलोमीटर पर आवर, y की आनी चाहिए 1 किलोमीटर पर आवर और z की आनी चाहिए 2 किलोमीटर पर आवर। और आंसर को आपने लिखना है राइट आंसर इन वर्ड्स। वर्ड्स में लिखना कंपलसरी है, यानी आप कैसे लिखोगे आंसर? यहां से कि द ओरिजिनल स्पीड ऑफ फर्स्ट रनर इज 3 किलोमीटर पर आवर, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ सेकंड रनर इज 1 किलोमीटर पर आवर एंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ थर्ड रनर इज 2 किलोमीटर पर आवर। वर्ड्स में लिखोगे तो ही आधा नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपका हाफ नंबर कट हो जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन भेज रही हूं। इसी से पहले एग्जाम्पल 16 ये आपका 2024 में आया है, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में था, 16th एग्जाम्पल। तो शान एंड कृष्णा आपके पास एलिमेंट्स है कि नहीं है ओरिजिनली? मतलब सच्ची बताना, ठीक है? नहीं है मैम। और कृष्णा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं पिक भेज ही रही हूँ। चलो बताओ ये तो शान तुम बताओगे, क्वेश्चन पढ़ो जरा। The equation of the path traversed by the ball headed by the footballer is y is equal to ax square plus bx plus c, where 0 is less than equal to x is less than equal to 14 and abc belong to r and a is not equal to 0. With respect to a xy coordinate system in the vertical plane, the ball passes through the points 2, 15,
4.5 and 14.3. Determine the values of A, B, and C by solving the system of linear equation in A, B, and C using matrices. Also find the equation of the first path traversed by the ball. अब ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो डाउट ये क्वेश्चन आपका स्कूल वाले आराम से दे सकते हैं। बोलो हाँ बोलो। जो स्पोर्ट म्यूजिक और ड्रामा वाला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है? स्पोर्ट म्यूजिक और ड्रामा वाला आंसर, उसका आंसर ये था 90, 65 और 25। हाँ ठीक है। अच्छा अब जरा 2 मिनट के लिए सारे काम छोड़ दो और जरा यहाँ ध्यान दो। आपको ना y इज इक्वल्स टू ये दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c जो है वो बिलोंग्स टू r है। r होता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि a b c की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। और वो कह रहा है कि a 0 नहीं है, राइट। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे ये पॉइंट दे रखा है 2,15, इसका मतलब ये 2 किसकी वैल्यू है? x की, और ये 15 किसकी वैल्यू है? y की। सिमिलरली दूसरा पॉइंट दे रखा है 4,25, यानी ये 4 वैल्यू है x की और 25 वैल्यू है y की। और तीसरा पॉइंट दे रखा है 14,15, तो ये वैल्यू हो गई x की और 15 हो गई y की। तो आपने करना क्या है, इस इक्वेशन में एक बार तो रखोगे x की जगह 2 और y की जगह 15। तो एक इक्वेशन मैं बना के दिखा रही हूं, बाकी की 2 इक्वेशन आप खुद बना के दिखाओगे कि क्या बनेंगी। तो जब आप x की जगह 2 और y की जगह 15 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो 15 बन जाएगी, राइट हैंड साइड में ये a आएगा, साथ में 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c, यानी इक्वेशन क्या बन गई? 15 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस c। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब तोशान एंड अस्मी आप बताओगे कि 4,25 पर इक्वेशन क्या बनेगी और 14,15 पर इक्वेशन क्या बनेगी? दिस इज तोशान एंड दिस इज अस्मी। फोर पर इक्वेशन क्या बनेगी और 50 इस पर क्या बनेगी? 14,15 पर। Ma'am, 25 is equal to 16a plus 4b plus c. 4b प्लस c, बिल्कुल सही। और अस्मी ये वाली बताओ, थर्ड वाली। 15y equals to, गलत बोल रही है। 15 is equals to 15 is equals to 196a plus 14b plus c। बिल्कुल सही। अब आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख करके क्या आएगा? कृष्णा तुम बोलो। 4, 16, 196 फर्स्ट कॉलम। हाँ फर्स्ट कॉलम बनेगा, क्या बताया? 4, 16, 196। ठीक है, दूसरा बताओ। 2, 4, 14। अगला 1, 1, 111 और साथ में ABC और साथ में 15, 25, 15, 25 और 15, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसके बाद आपका सेम क्वेश्चन बन गया। अब आप इसको खुद से सॉल्व करोगे एंड आई एम टेलिंग यू कि आपकी एबीसी की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो ए की वैल्यू आपकी आनी चाहिए -1/2, बी की वैल्यू आनी चाहिए 8, सी की वैल्यू आनी चाहिए 1। ठीक है, फिर आपने एबीसी की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 में, ताकि आपको इक्वेशन ऑफ पाथ मिल सके। सो y विल बी इज इक्वल टू विच वाज ax² प्लस bx प्लस c। तो a को जब आप माइनस के हाफ रखोगे इट विल बी माइनस के हाफ x² प्लस 8x और प्लस 1। तो दैट विल रिप्रेजेंट विल बी द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ, क्या चीज है? फुटबॉल है। पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉल, जो भी बॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट की बॉल है, कोई भी बॉल है। ठीक है, तो ये वो आपकी
इक्वेशन बनेगी पाथ की। और ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में 2024 में सैंपल पेपर में था। सो पूरे चांसेस है कि आपके स्कूल वाले इसको अपना प्री बोर्ड में या बोर्ड में दे सकते हैं। राइट, समझ आ गए। इसके बाद बस मैं तुम्हें ना एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क भेजूंगी, दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के जो आपने घर पे ट्राई करने हैं। राइट, ठीक है। और कल हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे मैट्रिक्स वाले मेथड क्वेश्चन की चैप्टर की। प्लस कल आप अपने डाउट्स ले सकते हो क्योंकि आपका टेस्ट जो है मंडे को टेस्ट है आपका इसका लीनियर इक्वेशंस का। तो आप कल परसों 2 दिन आप इसके डाउट ले सकते हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am.